तो आज हमें सॉल्व करना है सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। आइए, पहला क्वेश्चन, द पिच ऑफ एन ऑर्गन पाइप इज हाईएस्ट व्हेन द पाइप इज फिल्ड विथ। पिच मतलब क्या होता है योगेश दादा? फ्रीक्वेंसी, कल ही मैंने बताया। फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ऑर्गन पाइप बोला है। अब प्रॉब्लम यह है कि ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी कौन सा वाला ले। जब कुछ ना बोले, कौन सा ऑर्गन पाइप मानोगे? ओपन। कौन सा मानना है? ओपन। ऐसे क्लोज मानो, ओपन। ओपन मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है NV/12। अगर 12। ओपन है तो, और क्लोज होगा तो 4L हो जाएगा। करेक्ट? यस। सर। हम्म। क्या वेलोसिटी को हम टेंशन बाय म्यू लिख सकते हैं? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। भाई ऑर्गन पाइप में रस्सी कहाँ से आ गया? वो तो तार में था ना टेंशन। हाँ सर। सही है, कोई नहीं, वो नहीं लिख सकते। तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? Γ/RT/N। हाँ, टी ये लिख सकते हैं। एम। यानी हाँ। फ्रीक्वेंसी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन। टेम्परेचर के बारे में बोला नहीं है तो कांस्टेंट ही होगा। ऑप्शन में भी सब गैस ही है। आर तो गैस कांस्टेंट। गामा क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी मास ऑफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, सॉरी, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है वो, डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालते हैं, है ना? भूल गए हाँ ये सर, मेरा बना। सर हाँ, इधर ही। यानी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जिसका मास कम उसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, और मेरे हिसाब से मास हाइड्रोजन का कम होता है। क्लियर? तुम बोलोगे कि यस आपको कैसे पता चला कि n के लिए ही निकालना है? अगर किसी और के लिए निकालना हो तो, अरे किसी के लिए निकालो ना, मास के साथ संबंध बना है। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, यस यस। ये सवाल बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा। हम्म। उसको मैं सॉल्व करना चाहूंगा, रुको। सर पहले खा लो वरना बोल लो। अब सुनो, क्या बोला है? फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप। क्या यहाँ पे क्लैरिटी है? या ऑर्गन पाइप कौन सा है, क्लोज है या बंद है? नहीं सर, हम्म, क्लोज है, बंद है। नहीं पता। चलो अभी हम ओपन मान के करेंगे सॉल्व। सुनो, थ्री हाँ सक्सेसिव रेजोनेंस, 420, 595, 700। यानी 420 और 595 माइनस 420 करोगे, कितना आएगा? 5। यही आया ना, 595 से 400। क्वेश्चन मैंने शायद गलत लिखा है। सर, उसका आंसर ही कुछ कुछ भी आ रहा है, हम्म, मतलब एक ऑप्शन मिनट में से रुको। नहीं आ रहा। क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, और क्वेश्चन इज 420 नहीं, 425। मुझे क्वेश्चन पढ़ के ही थोड़ा अजीब लग रहा था। 595 एंड 765। हाँ ठीक है, क्योंकि 420 वर्ड समझ रहे हो ना कैसा अजीब लगता है। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। कोई नहीं। तो 550, 59 में से 42 चला जाए। हाँ, 60 में से मान लो 42 चला गया, 59 में से 18 यानी 17, 170 आ गया डिफरेंस। यानी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, ऐसा हमको लगता है। क्यों योगेश दादा? इन दोनों का डिफरेंस। तो तुम बोलोगे सर इस दोनों का डिफरेंस भी तो उतना ही आना चाहिए, 765, 595। आओ करके देख लें। यस। ये 0 हो गया। 76 में से 59 जाएगा, यानी अगर 60 बना दे 70, तो मतलब 60 बना दे तो वो 76, 16, एक 17, अभी भी 17 है, 170। यानी ठीक है, 170 क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली, टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर टू बी 340 मीटर पर सेकेंड, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप इन हर्ट्ज। सिंपल, 170 है, आया है ना, और 170 टिक मार के निकल जाएंगे। बोलो हाँ। भाई सही बात है ना? अरे हाँ या ना? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ सर। बिल्कुल सही, एकदम टिक विक मार के जाएंगे आएंगे, और आंसर हो जाएगा अरे हमारा गलत। क्यों? वाह। अभी बताते हैं। ये जो तुमने निकाला है ना, ये ओपन ऑर्गन पाइप का निकाला है। किसका निकाला है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन। ओपन ऑर्गन पाइप का। तुमको पता अभी है? क्लोज का भी निकालिए। नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। क्यों पता है? सुनो, एक तो क्लैरिटी नहीं दिया है, सर्टेन ऑर्गन पाइप लिख दिया है, और अ सर्टेन ऑर्गन पाइप। ठीक है, दूसरी बात, यह ऑर्गन पाइप लिखता है तो कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं।
दूसरी बात, हम दूसरे ऑर्गन पाइप का भी निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि दूसरे ऑर्गन पाइप का निकालना तो बहुत ईजी है। क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका, क्लोज का? तुम बोलोगे डेल्टा एफ बाई 2, याद आ रहा होगा, डेल्टा एफ बाई 2। हाँ तो डेल्टा एफ कितना है, 170/2 कितना हो गया, 85। लो 85 भी आंसर है, 85 और 170 दोनों आंसर है। और बोल रहा बोथ बी एंड सी, क्या बोथ बी एंड सी लगा दें? यस। गलत। एक बात बताओ मूर्ख बालिका, बोला फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप, तो एक ऑर्गन पाइप है वो एक ही समय पे क्लोज पाइप भी और बंद पाइप भी कैसे हो सकता है, जरा बताना तो। इतना ही तेजस्वी हो तो जरा मुझे बताओ कि कैसे हो सकता है। हाँ, हाँ वो भी है। एक ही समय पे क्लोज पाइप भी बना दो, एक ही समय पे ओपन पाइप बना दो। यार मुझे लगता है ऑप्शंस गलत है इसमें, और तुम लोगों को भी लगता होगा, है ना? नहीं, सब नहीं, सही, कुछ अलग होगा आंसर। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। कोई तरीका बताओ कैसे पता करें, कुछ सिस्टम अगर समझ नहीं आ रहा तो क्या तरीका पता करें? क्योंकि देखो 170 भी है, 85 भी है, बोथ बी एंड सी भी है, भाई ये तो सब है। हैं? किसी के आपने तो पास कोई कहा था आइडिया, कुछ हिंट? गाना माइनस करना होता है, लेकिन क्या, वो तो कुछ नहीं। कोई आइडिया योगेश दादा? बी सी और डी, बी सी डी तीनों में से एक होगा, करेक्ट? हाँ हम्म। बताइए क्या करें। सुनो 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 सुनो, ये तो तुम लोग श्योर हो गए कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन का, तुम बोलोगे यस। और ये भी हम श्योर हो गए कि ये है क्लोज का, करेक्ट? हाँ करेक्ट, ठीक है। तो कोई भी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है उसी के मल्टीपल में होता है आगे आने वाले नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज, करेक्ट? यस। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ। 170 ओपन पाइप का अगर डबल करो तो 170 का डबल कितना होता है, कितना होता है? 340। भाई 340 340 सर। होता है। और हाँ 17 का 3 गुना करो तो 510। बट ऐसा तो कुछ हम्म। दिख ही नहीं रहा, ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। आओ 85 का करके देखे, 85 का एक गुना 85 होता है, 85 का डबल करके देखो, वैसे डबल होता नहीं है। अगर 70। तुमको पता होगा तो वो थर्ड वाले के सिस्टम में चलता है, 1357 ऐसे, ठीक है। तो हाँ 85 का 3 गुना करके देख लो, 85 का 3 गुना करके देख लो कितना होता है, 8 त्रिक 24, 420। और हाँ 85 का 3 गुना और 5 दिया 15, 255। 240। हाँ 240 और 15 कितना हो जाएगा, 255। हाँ हाँ 255। 5 गुना करके देखो तो, 5 गुना 85 का करके देखो कितना होता, 8 पंचे 40, 400 और 5 पचे 25। आ गया भाई, 5 टाइम में आ गया योगेश दादा। 85 का 7 गुना करके देखो तो 595 आता है क्या? 85 का 7 गुना, 8 सत्ते 56, 560। और 8 सत्ते 56 और 5 सत्ते 35। आ गया, आ गया 595 आ गया। यानी ये मैं इसका इसका मल्टीपल है, इसका 5, इसका 3 गुना, इसका सॉरी, इसका 3 गुना, इसका 5 गुना, और ये 7 गुना। है कि नहीं है बताओ? सॉरी उल्टा बोल हाँ दिया। सर। ये है 5 गुना, ये है 7 गुना, और ये है 9 गुना। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर जाएगा 85। बोलो इजी था? नहीं, हाँ। ऑप्शन इसको टफ बना दिया था। और कोई बात, आइए। हम्म। हम्म, ये तो बहुत इजी है, सॉल्व करो, खत्म करो इसको। क्या बोल रहा, अ क्लोज पाइप ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ दे दिया है एल। इसका मैं बताऊं? बता दो। हैज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हाफ दैट ऑफ द सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप। सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ बताओ? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक्स, है ना, उसके बराबर है। तो एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आई थिंक हमने पढ़ा है ओपन पाइप के लिए, इफ आई एम नॉट, अच्छा ये पहले क्लोज के लिए, वेट 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 वेट, पहले और ये फिर क्लोज पाइप के लिए ओपन। बोला है ना, तो पहले v बाई हाँ 4 लिख दे, क्योंकि ये फंडामेंटल हाँ। फ्रीक्वेंसी बोला है। ये किसके बराबर है मृणाली? ये 3b/2l के 3। बराबर है, करेक्ट? हाँ सर।
ठीक है, नहीं और क्या बोला है, क्लोज पाइप नहीं ऑफ सर, लेंथ 10 सेंट। हाफ दैट ऑफ सेकंड, हाफ है उसका, हाफ। हाफ दैट ऑफ सेकेंड है, अच्छा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हाफ, ओके, ये इसका आधा है। A closed pipe of length इतना has its तो fundamental frequency half। 3/2 VL इंटू 1/2 लिख दो। ठीक है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका आधा, इसका आधा इसके बराबर है, तो इसी का आधा कर दिया, इसके बराबर है, करेक्ट एज द ओवरटोन। हाँ और इसका लेंथ एल डैश मान लो, इसका लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, वैल्यू पुट करो, कटाकट डालो। स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोला तो स्पीड सेम रहेगा, v बाय 30 आ जाए। 4 इंटू 10 सेंटीमीटर विच विल बी इक्वल्स टू 3v बाय 4 एल डैश। ये 4 से 4 मारा गया, कट v से v मारा हाँ गया, एल डैश कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। यस। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ सर। ये सॉल्व करना है दोस्तों, कर ले जाओगे सॉल्व इसको? हाँ करके देखते हैं। करके मत देखो, मैं ही सॉल्व करके रख देता हूँ, ममता भी तो है ना, आओ देखो। ठीक है। ममता भी सोचती होगी उसको कितना प्रायोरिटी मिलता है, बट सच बात पता ही नहीं है उसको। आओ देखो, द वाइब्रेशन ऑफ 4 एयर कॉलम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन बोल दिया है, आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर बिलो, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज एनपी। इसका फ्रीक्वेंसी है एनपी, तुम बोलोगे ओके, इसका फ्रीक्वेंसी है एनक्यू, इसका फ्रीक्वेंसी है एनआर, इसका फ्रीक्वेंसी है एनएस, विल बी, ठीक है, सबका लेंथ बराबर है ना, तुम बोलोगे हाँ सबका लेंथ बराबर है, हाँ लेकिन सर। सब में अलग अलग कहानी चल रहा है, सब में अलग अलग कहानी। इसका देखो, पहला एनपी को देखो, तो योगेश दादा क्या लगता है, तुम बोलोगे सर ये क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, क्योंकि एक ही नोड बना हुआ है, देखो तो, यस सर। करेक्ट। तो क्या मैं इसका हाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एनपी इज इक्वल्स टू ये लिख सकता हूँ क्या, v बाई 4l, हाँ और सर। लेंथ सबका बराबर है, देख लो एल, बोलोगे एन क्यू को ध्यान से देखो, तो ये ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम बोलोगे हाँ, हाँ एन क्यू इज इक्वल्स टू मुझे दिख रहा v बाई 2l, 12। बोलोगे हाँ। उसके बाद इसको देखो, ये ओपन वाले का कौन सा दिख रहा है, एनआर, तुम बोलोगे ओपन वाले का सर दूसरा दिख रहा है, दो दो फंडामेंटल, सेकंड हाँ। तुम बोलोगे यस, तो ये क्या हो जाएगा 2v बाई 2l। और एनएस का कौन सा दिख रहा है, एनएस में क्लोज पाइप में दूसरा बनता ही नहीं है, क्लोज पाइप में दूसरा बनता ही नहीं है, क्या बनता है यहाँ थर्ड पे, हो। तीसरा बनता है डायरेक्ट, है ना, तो मैं सीधा लिख दू 3v/4l, यस लिख दो। लिख देता हूँ। तो अगर v/l मारा गया, v/l v/l अगर मारा गया, और मैं एक काम करता हूं, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है 1/4, यहाँ बचा है 1/2, हमारे पास बचा है 1, और यहाँ कितना बचा है 3/4। अगर मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ऐसा रेशियो हमको कहीं दिख नहीं रहा है, देख लो 4 2 3 1 कहीं नहीं, अगर मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं योगेश, तो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, सबको 4 से कर दो मल्टीप्लाई, लो 4 से 4 मारा गया, ये 2 से मारा गया, और ये 4 से 4, तो रेशियो क्या आ गया 1:2:4:3, 1:2:3, ठीक है। हाँ फिगर देखकर भी पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है कहानी, है ना, क्यों मृणाली, हाँ मैं सर। गलत हूँ क्या, बताओ, नहीं क्या तुम गलत हो, यस यू आर गलत, नहीं, कब? यस। ठीक है। आओ देखो, यह है नीट 2013 का सवाल,
देख रहे हो? यस, देख तो रहे हैं। क्या क्या पूछना चाहता है ये, पढ़ो तो। इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ओपन पाइप ऑफ ओपन, वाइब्रेशन ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, यानी ओपन ऑर्गन पाइप का बात कर रहा, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी फॉल्स पूछ रहा है। ऑड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, ये पूछ रहा ऑड हार्मोनिक्स जनरेट होगा, जवाब है यस। अब ये नहीं बोल रहा ओनली ऑड हार्मोनिक्स, अगर ओनली बोल देता तो गलत है ना, क्योंकि ओनली Yes, किस में होता है, क्लोज में। ओनली किस में होता है, close. क्लोज में। ये तो सीधा योगेश दादा पूछ रहा ऑड हार्मोनिक बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, 1 2 3 4 5 6 सब बनता है, बनेगा। ऑल हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हाँ 1 2 3 4 सब बनता है, तुम तो जानते हो क्या, 2 3 4 5 6 सब बनता है। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, गलत, क्योंकि हमने पढ़ा था ये ऐसे होता है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम है यहाँ पे एनोड एंटी नोड बना रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर का नोड बनेगा, यानी प्रेशर मिनिमम होगा, तो यही हमारा गलत हो गया। चलो कोई नहीं, तीसरा पढ़ लेते हैं। ओपन एंड विल बी एंटी नोड, ये भी सही है, एंटी नोड होता है ओपन एंड, किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट का, जब कुछ नहीं दिया तो यही आंसर हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, ये गलत है, ये क्या है, गलत। आइए अब बात करते हैं AIPMT 2014 का, किसका बात करना चाहेंगे मृणाली? अब हम बात करेंगे AIPM AIPMT 2014। 14। अब सवाल पढ़ो। द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप closed at one end of length 85 centimeter whose frequency lies below इतना हर्ट्ज। नंबर ऑफ नेचुरल पॉसिबल ऑसिलेशन मतलब समझे, क्या फ्रीक्वेंसी इसका पॉसिबल है ना, कितने नंबर, अच्छा नंबर ऑफ कितने फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है ना, जिसका वैल्यू 12 से 50 हर्ट्ज से कम हो। तो एक काम करते हैं, अगर हम इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता कर ले, तो उसके मल्टीपल का हम पता कर लेंगे क्या, बोलो मृणाली, तुम बोलोगे हाँ। कर ले। कौन सा वाला, ओपन है या क्लोज है, क्लोज, क्लोज का योगेश का Close. फॉर्मूला बताओ क्या होता है। क्लोज का फॉर्मूला होता है V/4L, 4L. V/4L। स्पीड दिया है 340, देख लो 340 मीटर दे दिया, 4 और लेंथ कितना दे दिया दोस्तों, 85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करो कटकुट करके मल्टीप्लाई करो, 85 इंटू 4 कितना होगा, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 340 ही हो गया, ये तो 340 ही हो गया, सही है क्या? हाँ हाँ? सर, हाँ गलत सर, है? सही तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1, तुम बोलोगे जी ये आ गया 1, है ना, कुछ गलत तो नहीं किया। फिर से नहीं। एक बार पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ लेंथ, हाँ गलत कर दिए, गलत कर दिए, देखो देखो देखो, गलत कर दिए दोस्तों, गलत कर दिए। देखो यहाँ लेंथ कितना है सेंटीमीटर में, और वेलोसिटी साउंड कितना में दिया, 340 मीटर पर सेकंड, गलती हो गई। हाँ। कभी ऐसा पाप मत करना, है ना, ये क्या है, पाप है, और इस पाप के अगर भागी बनोगे ना, तो समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। तो सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करना चाहता हूँ, तो 10 के पावर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तुम बोलोगे हाँ, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, भाई 85 को इधर करो, 100 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं ऊपर जाके मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, अच्छा इधर देखो, मैं 100 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो फ्रीक्वेंसी अब आएगा 100 हर्ट्ज। अब वही मुझे लग रहा था 1 आ गया, फिर तो पता चला 1250 के बीच में बहुत सारा आ जाएगा, समझ रहे हो, फिर तो बहुत हाँ सारा आ जाएगा, तो ये 100 हर्ट्ज आया। अब मृणाली मुझे बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका 100 है, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा, जल्दी बताइए, नेक्स्ट जल्दी बोलो। तो नेक्स्ट वाला क्लोज्ड है, 300 होगा, भाई ऑड में मल्टीपल होता है, 1357 कितना होगा, 300, योगेश सही जा रहे हैं क्या, 100. 300 के बाद कौन Yes, सा sir. होगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 500, 500. फिर 100 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 700 होगा, फिर 7 के बाद 9 से मल्टीप्लाई करो, 900 होगा, फिर 11 से मल्टीप्लाई करो, 1100 होगा, फिर हाँ 13 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, ये बोल रहा 1250 के बिलो, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। सर, फर्स्ट वाले को कैलकुलेट करते हैं, हाँ मतलब हाँ फर्स्ट भाई, वाले। सवाल पढ़ो ना, सवाल पढ़ो, क्या बोला है, नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन,
तो फंडामेंटल भी तो नेचुरली है ना, कोई क्या है, वो भी हाँ तो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, तो इतने सारे पॉसिबल। ठीक बोला है। 1250 हर्ट्ज के नीचे कितने फ्रीक्वेंसीज इस तरह के एयर कॉलम में पॉसिबल है, तो इतना ही पॉसिबल है, या तो 100 पैदा कर सकता है, या 300 फ्रीक्वेंसी, या 500, या 700, 900, 1100। इसके ऊपर सीधा कितना होगा, 1300। कितना हो जाएगा, ठीक। 1300। योगेश इजी बताइए, योगेश दादा इजी। हाँ सर। ठीक है, अब बात करते हैं AIPMT 2015 के बाद, है ना। अब किसका बात चलेगा, ब्रू नाली, AIPMT 2015। ठीक है, यस। चलो भैया सवाल पढ़ो, आओ। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज का बोल रहा है, ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, चेंज कर लो पहले ही ये लेंथ को पहले ही इसका लफड़ा चेंज करो भाई। 20 है ना, ऑप्शन में तो इसको डिवाइड कर दो 100 से, कट गया 2/10, 2/10 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल क्यों टू द कर सेकेंड ऑप्शन ओवरटोन ऑफ सेंटीमीटर एन में है ऑर्गन सर। पाइप। दिया है हाँ, ना, क्या क्या क्या, ऑप्शन देख लो। अच्छा सेंटीमीटर में, अरे यार ये तुम काफी सही बोले हो, ये एकदम सही बोले, ऑप्शंस भी देखना पड़ता है ना, तो आप बच्चों पढ़ा रहे हैं इसको टीचर को, कोई नहीं, ठीक है। सुनो, क्या बोल रहा है ये, क्या बोला है इसमें दूसरे में, कि ये किसके बराबर है, सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। सेकेंड ओवरटोन का मतलब क्या हुआ योगेश दादा, सेकेंड ओवरटोन का मतलब आई थिंक थर्ड हार्मोनिक्स, इफ थर्ड आई एम नॉट रॉन्ग। हार्मोनिक। 1 2 सर 3, ये तो फंडामेंटल हो गया, पहला ओवरटोन तो ये हो गया, दूसरा ओवरटोन तो ये हो गया, तो दूसरा यानी थर्ड हार्मोनिक्स, ओपन में तो हाँ। होता है 1 2 3 सब होता है, इसके बराबर है। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप, अरे यार अभी तो निकाले, क्या हो जाएगा, V/4L, है ना, विच विल बी इक्वल्स टू 3V/2L डैश। V मर गया, ये मर गया 2 से, तो L इज इक्वल्स टू, सॉरी 6L इज इक्वल्स टू L डैश। पहला कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 120। हम्म। योगेश क्लियर, इजी, जी सर। इजी। आइए अब AIPMT 2015 से नीट 2016 पे चले, आ जाओ, ये है नीट हाँ 2016। तुम लोग सोच रहे हो कि सर आप तो झरी लगा दिया है ना, कटाकट वही तो। कटाकट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बोल रहा, द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, भैया फिर से वैसा ही क्वेश्चन योगेश, सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड पाइप। फर्स्ट ओवरटोन मतलब 3, भाई सेकेंड ओवरटोन यानी अरे हाँ ओपन सर। का क्या होता है 3V/2L, और इसका फर्स्ट हाँ ओवरटोन कितना होता है 3V/4L। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, अरे इसका क्या होता है 1 हाँ 3 सर समझे। 5 7, ऐसा होता नहीं सर योगेश दादा, तो फर्स्ट ओवरटोन तो यही हो गया, अच्छा। तुम बोलोगे हाँ, तो ऐसा ही लिखेंगे 3V/4L, क्या लिखते हैं 3V/4L। तो लेंथ ऑफ, अच्छा इसका लेंथ ऑफ किसका बोला, ओपन पाइप, इसका L डैश पूछ रहा है हमसे, हमसे L डैश पूछा है, तो पता कर लेते हैं, ये 3 से 3 मारा जाएगा, ये 2 से 2 मारा जाएगा, 2L हो जाएगा सिंपल, कहाँ गया 2L, वो तो L डैश कहीं इज से भी। इक्वल्स टू 2L, है ना, L डैश इज इक्वल्स टू 2L, इजी। बताइए कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नहीं सर। करेक्ट। योगेश देख लिए, 1 सेकंड में सॉल्व होने वाला सवाल सब दिया है, आ टू जाओ एल कैसे 2017। होगा सर? हाँ 2L हाँ, कैसे होगा? ये 2 से इस 4 को मारेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, अंडर में है ना सर। सही है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना योगेश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 से, इसको ऊपर लेके चले जाओ 1, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 से। और लगता है हैंग ओवर में हो तुम, चल रही हो रोनाली, नहीं मैंने है ना, उल्टा लिख दिया, वो तुम्हारा लुकआउट है ना, क्लोज की तो जगह तुम्हारा लुकआउट, ओपन और सॉल्व कर रही हूँ। देखो। वो तो तुम्हारे माथे का गठरी है ना, पाप का गठरी, मैं इसमें क्या करूं बताओ, आओ। नहीं देखो लेंथ का सवाल है, ये लेंथ का सवाल है, ये भी लेंथ का नहीं, ये फ्रीक्वेंसी का सवाल है, फ्रीक्वेंसी का, आओ ये सवाल देखें। दो द टू तीन नियरेस्ट चार। हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड, है ना, यानी ये उसका पूछ रहा है, क्लोज्ड वाले का पूछ रहा है, ठीक है। आर 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, दोनों का डिफरेंस बाय 2, बताया था ना क्लोज का, भैया हाँ फंडामेंटल सर। फ्रीक्वेंसी क्लोज का क्या था, क्लोज वाले का जल्दी बताओ, डेल्टा F/2
2, F by 2. डेल्टा एफ बाई 2 कर लो। 220 माइनस 260, 40/2 कितना होगा योगेश? वैसे योगेश इसका आंसर दे चुका था, क्वेश्चन टाइप होते हैं। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? I hope there is no नहीं। any problem, right? So we will switch to next topic, that is our देखो कंसेप्ट है रेजोनेटिंग ट्यूब। रेजोनेटिंग ट्यूब से पहले एक होता है एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन के बारे में बता दे या छोड़ दे, क्योंकि एंड करेक्शन नाम का कोई चीज कभी कहीं पूछा ही नहीं गया। बता दे या छोड़ दे? चलो बता देते हैं, सुनो बता दीजिए। सुनो, क्योंकि 1 सेकंड ही लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? बस 1 सेकंड। ठीक है, सुनो, ठीक। जस्ट चेक इट आउट, कितना इजी है। सुनो, जब हम बोलते हैं, सुनिएगा एकदम ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जेई के लिए देखोगे तो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो क्लोज का हम बात करते हैं कि क्लोज पाइप है या ओपन पाइप है, कुछ भी, जैसे कि देख लो ये क्लोज पाइप। तो क्लोज पाइप में हमने क्या बोला था? तुम बोलोगे हमने क्या बोला था कि यहाँ नोड बनता है। देखो यहाँ क्या बनता है? नोड बनता है। और ये ऐसे करके यहाँ पे क्या बनता है? एंटी नोड। यहाँ पे ऐसे करके क्या बनता है? एंटी नोड। तो एंटी नोड हाँ। एक्चुअली में तुमको लगेगा एकदम टर्मिनल पे ही बनता है, बट ये गलत है। ये थोड़ा सा आगे बनता है, यहाँ बनता है। कहाँ बनता है? यहाँ पे। ये कहाँ बनता है? यहाँ पे बनता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने दूरी देखा है, ये दूरी, इसको हम कहते हैं ई। क्या कहते हैं? ई। ई से दिखाते हैं, ठीक है। और ये लेंथ कितना था टोटल? ये लेंथ टोटल था एल। अब मुझे बताओ एग्जैक्टली जो तुमने फ्रीक्वेंसी निकाला था, वो फ्रीक्वेंसी तुम कैसे निकाल रहे थे? तुम बोलोगे अगर ये क्लोज था तो क्लोज का फ्रीक्वेंसी हम ऐसे निकालते थे। कैसे निकालते थे? 2n+1, 1 2n+1 इंटू v/4l। तो यहाँ 4L। 4l हाँ। की जगह क्या लिखोगे? बस ये बता दो, l+e। बस यही है, एंड करेक्शन यही है। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, अगर ओपन पाइप होता, मान लो फॉर ओपन पाइप क्या लिखते हैं? जल्दी बताओ। और ओपन पाइप प्रोनाली बताओ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? एन इंटू वी बाई टू बाय एल प्लस। L plus E। हाँ। बस यही कि भाई थोड़ा सा आगे होता है, इसी को कहते हैं एंड करेक्शन। इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, बट ठीक है आपने लिया नहीं, है ना। जो ट्रू वैल्यू होता है ना लेंथ का, वो होता है l+e। क्या होता है? l+e। और इसका जो वैल्यू होता है ई का, कैलकुलेट करके अगर देखोगे डिराइव किया जाता है, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। तो इसका वैल्यू लगभग 0.6 टाइम्स ऑफ रेडियस आता है ना। 0.6 टाइम्स ऑफ रेडियस। कौन सा रेडियस है? ऑर्गन पाइप के रेडियस के बराबर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत? लेकिन ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है सर। योगेश, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नो, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे आओ। अब हम बात करते हैं जरा सा रेजोनेंस ट्यूब के बारे में। एक्चुअली इस ट्यूब का काम क्या है? तो इससे हम मेजर करते हैं स्पीड। किसका स्पीड? साउंड का स्पीड, है ना, कि कितना है, कहाँ है, कैसे कैसे मेजर करते हैं? आओ रेजोनेंस। हाँ। देखोगे कैसे मेजर करते हैं? हाँ सर। ममता समझ में आया? वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कैसे सॉल्व करके रख दिया। हाँ सर। क्या समझ में आया तुमको? सवाल कौन सा सवाल समझ में आया? सभी आए। अभी तुमसे 2 सवाल पूछा जाएगा। रेजोनेंस ट्यूब वाला। सब सवाल पूछा जाएगा। लेकिन उसने तो कल वाला क्लास नहीं दिखा है। गप्प बस आता। देखो सर, गब्बस कह रही है मुझे।
सर लिखने तो दो। हो गया सर, आगे लिखो। नहीं, मेरा नहीं हुआ, रुको। हाँ, हो गया। सर ये वाला फिगर हम भी बनाए। सर आप बोल क्यों नहीं रहे हो? नॉइज पोल्यूशन है क्या आपके बैकग्राउंड में? अरे नहीं भैया, लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। वी हैव ओनली 8 minutes, कम ऑन, राइट एज फास्ट एज यू कैन, कम ऑन। ओके, देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व नहीं, मतलब कि कैसे क्या होता है इसका सिस्टम। देखो, समझो और सीखो। ठीक है, सर ये का फॉर्क दिख रहा है क्या? तुम लोगों को, चिमटा? कितने लोगों को दिख रहा है ये चिमटा? मान लो इस चिमटा सब को अगर ओमकार नहीं है उसके टकले पे मारते तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगता कि नहीं लगता? बताओ। करता ना हाँ सर। सर। बिल्कुल ममता, है ना? मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। तो मान लो उसको उसके माथे पे दे के टकरा दिया बहुत जोर से, है ना? तो वो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी गेन कर लिया, एफटी फ्रीक्वेंसी, जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से अपना ये अब वाइब्रेट करने लगा। और ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इसके पास ले जाके बस रख दिया ऊपर में। इससे क्या हो गया, या उसके टकले पे ही मत मारो, इसी के बर्तन पे मार दो, तो यहाँ जो एयर है वो भी इसी फ्रीक्वेंसी एफटी से वाइब्रेट करेगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ हाँ सर। सर। हाँ या ना? बिल्कुल करेगा, उसी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। लेकिन अभी इस पूरे ट्यूब को देखो, तो तुमको लगेगा सर ये तो क्लोज पाइप बना हुआ है, अभी आपने पानी भर दिया ना, तो इधर तो क्लोज है, तो ये क्या बन गया, क्लोज पाइप। तो क्लोज पाइप का फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूं, यहाँ पे एल लेंथ क्या है, एल, यहाँ पे लेंथ क्या है, एल, तुम बोलोगे हाँ, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? अभी लिखना मत, मैं कुछ समझाऊंगा फिर लिखना। अभी जितना लिख चुका है लिख लो, अब ज्यादा मत लिखना, अब रुक जाओ। तो इसका फ्रीक्वेंसी मैं क्या लिखूं, बस फॉर्मूला मुझे बताओ। तुम बोलोगे V/4L, मैं हाँ बोलूंगा V/4L, सिंपल सी बात। हाँ, है ना? और ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होना चाहिए, एफटी के बराबर। किसके बराबर होना ठीक। चाहिए, एफटी के बराबर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये इसके बराबर है ही नहीं। तुम बोलोगे गजब का बात हो गया। तो ठीक है, इसका पानी हटाते हैं और लेंथ थोड़ा और बढ़ाते हैं। पानी हटाओ, लेंथ ऊपर नीचे करो। या तो लेंथ कम करोगे, सुनो, लेंथ कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी इसके मैच कर जाए, या लेंथ बढ़ा दोगे या जो भी करोगे तब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। एक समय आएगा ना जहां पे ये मैच करेगा, तुम बोलोगे हाँ या ना? तुम हाँ बोलोगे हाँ, एक समय आई। आएगा जब वो मैच करेगा। तो ऐसा एक समय नहीं आएगा, ऐसा एक समय नहीं आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ ना, मुझे बताने तो दो। तुम 2-3 समय ऐसा देखोगे जब वो खुद के कुछ मल्टीपल में जा रहा है। मान लो अगर ये 100 है, तो एक बार लेंथ बढ़ाओगे तो 300 भी आ जाएगा, एक बार लेंथ बढ़ाओगे 500 आएगा। ऐसे कुछ मल्टीपल में भी जाता हुआ दिखेगा तुमको। तुम बोलोगे अच्छा हाँ हाँ ये तो हो सकता है। अब ये जो चिमटा 1 सेकंड में कितना बार, 1 सेकंड में कितना बार उछल कूद मचा रहा है, वो फ्रीक्वेंसी अगर तुमने पता कर लिया, मृणाली ध्यान से सुनते जाना, अगर तुमने ये फ्रीक्वेंसी पता कर लिया कि 1 सेकंड में तुम्हारा चिमटा मान लो 10 बार किया, 20 बार किया है, 30 बार किया, तुमको लेंथ पता है, तो क्या तुम वी नहीं पता कर सकते, स्पीड नहीं पता कर सकते साउंड का? कर सकते हैं। यही है वो फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं। इसी को कहते हैं रेजोनेटिंग ट्यूब। बोलो इजी या बहुत इजी, जल्दी बताओ। इजी सर। इजी यस, इजी। तो इसे कहते हैं V/4 l, विच विल बी इक्वल्स टू ये एफ टी मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, है ना? चिमटा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, चिमटा के फ्रीक्वेंसी पे। तो ऐसे ही होता है। अब कहीं पे मैच किया, कहीं पे मैच नहीं किया, है ना? हो सकता है कि ये थर्ड पे मैच करे, हो सकता है फिफ्थ पे मैच करे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं। यस जरूरी सर। नहीं है फंडामेंटल पे ही मैच करे, किसी पे भी मैच कर सकता है। तो यहाँ पे तुम 2n+1 लिख लो, किसी भी चीज पे मैच कर सकता है। लेकिन जहां भी मैच करेगा तुमको क्या दिक्कत है? इसको हम लोग वेरिएबल लेंथ का क्लोज ऑर्गन पाइप भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल लेंथ क्लोज ऑर्गन पाइप। वेरिएबल लेंथ क्लोज ऑर्गन पाइप। देख रहे हो स्पीड पता करने का कितना अच्छा तरीका? ममता देख रही हो कुछ, समझ रही हो, सीख रही हो कुछ?
हाँ सर। आओ, अगर समझ रही हो तो लो एक सवाल लो, नीट 2016 का दे दूं एक सवाल, सॉल्व करोगी? कर पाओगे सॉल्व? कर लो सॉल्व, लो हाँ सर। लो भैया लो, सॉल्व करो। An air column closed at one end and open at other resonates with a tuning fork. When the smallest length of the column is 50 centimeter, the next larger length of the column resonating with the same tuning fork is. Easy, Brunali? I hope it is quite easy. योगेश देख लिया दो सवाल, 2016 का ही दो सवाल देख लिया, इजी इजी, कितना इजी है, ऐसा ही आता है वेव में। अगर इक्वेशन वाला दे दे तो और भी इजी, तब तो कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, है ना, ब्रेन भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें तो जो भी दो चार ब्रेन लगा लिए लगा लिए। हो गया ये लास्ट सवाल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट के बारे में, ठीक है? तो आओ बच्चों, इसको मिलके सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास में।